सर आपको पता था कि हम लोग इतना मतलब एग्जाम देने के लिए तो पहले नोटिस जारी करना चाहिए सर। रेलवे 2019 में यही हाल हुआ था, एक एग्जाम के बदले 2 एग्जाम हुआ था, पूरे हंगामा हुआ पूरा एरिया में। अमीन छात्र हैं वो देखिए किस तरह से अधिकारी जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे लड़ रहे हैं। जो प्रस्ताव है वो रखे अपना, इनका भी बात सुने। सर एक मिनट मेरा बात सुनिए सर। रेक्टिफिकेशन भी हो गया, चलती बहाली से आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसमें एग्जाम निकालना चाहिए? पहले जब अधिकारी होते हैं तो पहले होना चाहिए, और हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए सर। आप बताइए प्रॉब्लम कितना होता है, सरकार के बदनामी नहीं है सर। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए सुबह सुबह स्पेशल सर्वे आमीन के जो छात्र हैं वो आलोक कुमार मेहता मंत्री के आवास पर पहुंच गए हैं और वैकेंसी के बारे में बोल रहे। क्या चाहिए कि यहाँ सुबह सुबह मंत्री जी के आवास पर पहुंच गए? देखिए एक वैकेंसी अभी जल्द ही आई हुई थी 10,000 पोस्ट पे स्पेशल सर्वे अमीन का, तो उसका चयन प्रक्रिया का बहाली जो है वो बहुत आगे बढ़ गई है। जैसे वो वैकेंसी फिल हो गई है, रेक्टिफिकेशन विंडो आया, रेक्टिफिकेशन विंडो भी जो करेक्शन डेट था वो भी फुलफिल हो गया। अब काउंसलिंग का डेट आने वाला था, पर विभाग और मंत्री से ये इंटरनल पता चल रहा है कि ये बहाली को कैंसिल कर वो चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन की बेसिस के पे ये बहाली को संपन्न करवाएं। तो ये बोलना और होना बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये बहाली जैसे ही एग्जामिनेशन के लिए प्रक्रिया की जाएगी तो ये बहाली 4 पोस्ट पे आई है। एसएसए, एएसओ, क्लर्क और कानूनगो, सबका नियमावली अलग है। तो पहले नियमावली चेंज होगी, फिर एक बिहार गजट भी है, गजट भी चेंज होगी। मतलब ये प्रक्रिया संपन्न होने में बीते लगभग 1.5 साल इसमें प्रक्रिया में लग जाएगा। और बिहार के पता है कि जब एग्जामिनेशन बेसिस होता है तो किस लेवल पे धांधली होता है। चलिए आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम आए सीतामढ़ी जिला से आए हुए हैं। देखिए पिछले बार तो है ना वैकेंसी लगा, पिछले 2 साल से फंसी हुई है, इसलिए एलआरसी टीम के द्वारा है ना सड़क से सदन तक ही हम लोग इस लड़ाई को लड़े हैं। अब इसमें वैकेंसी भी आ गई 10,101 पोस्ट के लिए, जिसमें 8,000 अप्रॉक्स है ना स्पेशल सर्वे अमीन का पोस्ट है। इसमें हम लोग का ये कहना है अब फॉर्म भी फिलअप हो गया, नया उसके लिए नया वली बन गया। अब सरकार का इंटरनल चल रहा है पता कि है ना वैकेंसी को कैंसिल किया जाएगा और एग्जाम बेसिस लिया जाएगा, जो कि कतई भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हम लोग लगभग 3.5 लाख एप्लीकेशन हम लोग माने 3 लाख एप्लीकेंट हम लोग है जो फॉर्म बढ़े हुए हैं। तो हम लोग के लिए कहीं ना कहीं एक निराशाजनक है ना ये न्यूज को मिल रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं मंत्री जी से और विभागीय अधिकारी लोग से कि वैकेंसी को पहले नियमावली के अकॉर्डिंग ही जल्दी क्लियर किया जाए, ताकि हम लोग को अपने ही घर में अपने ही राज्य में कुछ सेवा देने का योगदान मिले। चलिए सुबह सुबह मंत्री जी के आवास पर पहुंच गए हैं, क्या लग रहा है? जी धन्यवाद। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि ये जो हम लोग आए हैं क्यों आए हैं, इसके लिए बात ये है कि हम लोग को वैकेंसी क्लियर करानी है। क्योंकि बिहार में स्थिति इतना खराब है ना कि कोई वैकेंसी अगर निकलती है उसे क्लियर किया ही नहीं जाता है, या वो विभाग के द्वारा हो या मंत्री का या किसी सिस्टम का नियम हो। पर हम लोग यहाँ ये आशा से आए हैं कि ये जो मंत्री अभी नया नया सरकार का गठन हुआ है, ये सबको बहुत ही आस है कि इस आशा पे खरे उतरेंगे और तुरंत जैसे ही सरकार बनी और ये वैकेंसी तुरंत आ गई 10,000 कुछ पोस्टों पे। इसका अलग अलग बताए हैं मेरे कुछ साथी। देखिए बात क्या है ना कि ये हम लोग यहाँ पे ऐसे आए क्यों हैं, इतनी संख्या में किसी को परेशान करना। मंत्री भी समझ रहे होंगे। आप कहाँ से आए? पटना से? हाँ पटना से ही है। सबसे बड़ी बात है सब परेशान हो रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है ये लोग का भी कुछ काम नहीं है, पहुंच जाता मुंह उठा करके यहाँ। भाई ठंडी का समय चल रहा है, सबको परेशानी होती है, सब यहाँ पर आ गए हैं। क्यों आए भाई? दूर दूर से आए, गया से कोई आ रहा है, कोई नवादा से आ रहा है। सब क्या करते हैं आपके? क्या पिता क्या करते हैं? मजदूर है मेरे पिताजी। तो क्या बोल के आए हैं पिता को अपने? झूठ बोल करके आए कि जा रहे हैं वहां पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी करना पड़ रहा है। लड़ाई किस हद तक नहीं बता पाएंगे ना, बताएंगे तो हमको घर से निकलने भी नहीं देंगे कि भाई यही लड़ाई करने मार दिए जाएंगे। रियलिटी बात यही है हमारी। और हम ही नहीं, जितने भी आपको छात्र दिख रहे होंगे सब अपने घर पे झूठ बोलते हैं कि हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं। भाई तैयारी तो क्या, जो चीज करना था वो तो किए ही है। दिक्कत इस बात की कि लड़ाई भी करना पड़ रहा है। बताइए कहीं से भी ये जायज है? आप बताइए झूठ बोल के आए सच बोल के आए? देखिए जो बात और झूठ सच का नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि जिस नियमावली के आधार पे जो वैकेंसी निकाला गया है, स्पेशल सर्वे अमीन या जो भी इसमें 4 पोस्ट हैं जो एलआरसी में निकाला गया है, नियमावली के विरुद्ध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें जो कि विभाग की जो मंशा हो रही है कि इसमें एग्जाम बेसिस करा दे चलती बहाली में, जो कि सरासर एकदम गलत है। आप जब एलआरसी वैकेंसी में गलती ये है कि जब आपने जो विज्ञापन जारी किया है, आपने लड़का लोग का एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा लिया कि 3.5 लाख फॉर्म भर चुके हैं, रेक्टिफिकेशन भी हो गया, चलती बहाली से आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसमें एग्जाम निकालना चाहिए? जो क्या कहेंगे इनको? एग्जाम देने से क्यों भाग रहे हैं? जो बहाली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आई है उसको मेरिचुअल बेसिस पे आई है, उसको नियमावली के अनुसार ही पूरा किया जाए। चलती बहाली में ऐसे एग्जाम लेना बिल्कुल सरासर गलत है। आप बताइए कहाँ से आए? सर लखीसराय से।
लखीसराय से हाँ। क्या हो रहा है कि एलआरसी वैकेंसी जो है वो होगा कि नहीं होगा? होगा, बट हमारा मुद्दा ये है कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कराया जाए और मेरिट लिस्ट मतलब निकाला जाए जल्दी से। चलिए आप देख सकते हैं कि मंत्री आलोक कुमार मेहता के आवास पर स्पेशल सर्वे के आमीन के जो छात्र हैं वो पहुंच गए हैं। आपको दिख रहा होगा कि बातचीत अभी हो रहा है। क्या लग रहा है, कुछ होगा कि नहीं होगा? मुझे सरकार से बहुत उम्मीद है और हम लोग इसी आशा से यहाँ पे आए हैं कि हम लोग की मांगे को पूरी किया जाए। और मांग क्या की वैकेंसी? मांग यही है कि हम लोग का जो वैकेंसी है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। और हम लोग एग्जामिनेशन से नहीं डरते हैं, लेकिन बिहार में जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी चलती है। उन पे रिजल्ट के लिए भी हमको लड़ना पड़ेगा। एग्जाम देने से डरते हैं कि नहीं? नहीं सर, कभी नहीं डरते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं को दिक्कत, लेकिन टाइम से होना चाहिए। नोटिफिकेशन मांग क्या? मांग यही है कि हम लोग का जो है सही से मतलब जो फॉर्म सब कुछ फिलअप हो गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि मार्क्स बेसिस पे पहले हम लोग चाहते हैं वही पे हो जाए। कहाँ से आए आप? दरभंगा से। दरभंगा से कहाँ से आए? गया से। कहाँ से आए? सर हम पटने से। कहाँ से आए? पटना से सर, पटना से। सर चाहिए यही कि हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया और जल्द से जल्द काउंसलिंग लिस्ट हम लोग का जारी कर दिया जाए। बस परीक्षा देने से हम लोग कभी नहीं डरे हैं, लेकिन जो भी नियमावली पहले आई है उसी के हिसाब से, जो पहले बोला गया था उसी हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो फिर ये सरासर गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने आशा किया था कि ये मार्क्स बेसिस पे होगा और बीच बहाली में आकर के ये बोल रहे हैं कि एग्जाम ले। एग्जाम से हम लोग कभी नहीं डरे हैं। हम मार्क्स बेसिस पे ही आपको चाहिए, एग्जाम नहीं देना? एग्जाम देंगे ना, लेकिन मार्क्स बेसिस सही है कि एग्जाम देना सही है? दोनों सही है, लेकिन यहाँ एग्जाम लेने में इतना टाइम लग जाता है, जो नियमावली चेंज होने में। देख सकते हैं कि आलोक कुमार मेहता जो मंत्री हैं उनके आवास पर जो छात्र हैं वो पहुंच गए हैं और देखिए हल्ला हंगामा नहीं कर रहे हैं, अपने हक के लिए कह रहे हैं। देखिए साफ कह दिए हैं कि मार्क्स बेसिस पे होना चाहिए, परीक्षा नहीं। जो पहले कहा गया है वही होना चाहिए। देखिए आपको दिख रहा होगा स्पेशल सर्वे के जो अमीन छात्र हैं वो देखिए किस तरह से अधिकारी जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे लड़ रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से बहसबाजी हो रही है और लोग जो हैं, जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। स्पेशल सर्वे आमीन के छात्र हैं ये। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से, आप बताइए मार्क्स बेसिस सही है या नहीं? मतलब जो भी प्रक्रिया होना चाहिए जल्दी होना चाहिए। अब मंत्री महोदय बोले थे फरवरी 2023 तक हम वैकेंसी देंगे। अब एग्जाम लेके तो बिहार में वैकेंसी क्या? बिहार SSC 2022 14 मई 2022 में क्लियर हुआ। देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे, चलिए देखिए मतलब कि आलोक मेहता जो कि मंत्री हैं उनके आदमी से भिड़ रहे हैं, अपने हक को रख रहे हैं। देखिए आप बताइए क्या सही है क्या गलत है, मार्क्स बेसिस या एग्जाम? चलिए आपको दिख रहा होगा आदमी का जो प्रस्ताव है वो रखे अपना, इनका भी बात सुने, सारे लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। इतना आदमी आप लोग भीड़ नहीं। सर एक मिनट मेरा बात सुनिए सर। सर आपको पता था कि हम लोग इतना मतलब एग्जाम देने के लिए तो पहले नोटिस जारी करना चाहिए सर। रेलवे 2019 में यही हाल हुआ था, एक एग्जाम के बदले 2 एग्जाम हुआ था, पूरे हंगामा हुआ पूरा एरिया में, इसलिए कि फिर कैंसिल हुआ। ये आपका पहले जब अधिकारी होते हैं तो पहले होना चाहिए। और हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए सर, आप बताइए प्रॉब्लम कितना होता है? सरकार के बदनामी नहीं है सर, सरकार के रहते भर। कहाँ से आए आप? हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए सर। तो क्या चाहिए आपको? हम लोग चाहते हैं सर जो सिस्टम से जो काम हो रहा है ना वैसे ही हो, काउंसलिंग का डेट मार्क्स बेसिस पे होना चाहिए। हाँ मार्क्स बेसिस पे हो, नहीं एग्जाम आप कहाँ से देंगे सर? मेरे पास टाइम नहीं है और हम लोग के पास टाइम नहीं देना है, परीक्षा नहीं देना है। एग्जाम देने से नहीं डरते, सारा स्टूडेंट टैलेंट है, ठीक है। हम लोग को पूरा वर्ष मतलब 60 वर्ष हम लोग को नौकरी चाहिए, तभी हम लोग को एग्जाम देने के लिए तैयार है। चलिए आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं, स्पेशल सर्वे आमीन के जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं आलोक कुमार मेहता के आवास पर। सब लोग का यही कहना है कि मार्क्स बेसिस या परीक्षा? मार्क बेसिस पे सर, क्योंकि इससे प्रीवियस जो बहाली हो चुकी है सर वो मार्क बेसिस पे है। इसलिए हम लोगों का मांगना है कि अभी की बार भी बहाली जो वो मार्क बेसिस पे ही हो सर, क्योंकि इससे काफी ज्यादा गर्म लग रहे हैं छात्र। गरम तो है, क्यों नहीं करेंगे? जब सरकार की नीति गलत है तो ऐसा होना ही चाहिए। ग्रुप डी में भी ऐसा ही हाल हुआ था एग्जाम के टाइम पे। चलिए देखिए आलोक कुमार मेहता मंत्री हैं, उनके आवास पर सुबह सुबह स्पेशल सर्वे आमीन के जो छात्र हैं वो अपने हक को रखने के लिए पहुंच गए। कितना भीड़ है आपको दिख रहा होगा और साफ गुस्साए हुए हैं, कह रहे हैं कि मार्क्स बेसिस ही पे होना चाहिए, परीक्षा अगर हुआ तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो देखिए पूरे बिहार से लोग पहुंचे, बात देखना ही होगा कि क्या कुछ होगा। सुबह सुबह मंत्री के आवास पर घुस गए हैं बहुत सारे छात्र, हंगामा हो रहा है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।